wanted to get it right, trying to find some balance in my life. I never. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट। टॉपिक है जी 32A, 32B, 32C और 32D, और बहुत सारे ऐसे री अलॉटमेंट के प्रीसेंट्स जो कि 26A या 25A में जिनके प्लॉट्स हैं जो कि री अलॉट होना अभी बाकी हैं। जिन लोगों ने अपने इंडिविजुअल स्टेटस बहरिया टाउन कराची के ऑफिस से कंफर्म करवा लिए हैं कि उनके जो प्लॉट्स हैं वो आउट ऑफ बाउंड्री हैं, उनके प्लॉट्स री अलॉट होने में कितना टाइम लगेगा, 61, 62 और 63 में जो री अलॉटमेंट की जा रही है वो कितनी देर तक कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग इस तरह के बहुत सारे डीलर्स के बातों में हैं जो कि डीलर्स उनको डेली बेसिस पे बहुत सारी गलत फहमियाँ बताते हैं कि आप मर्ज करवा लो, बहरिया आपको ये प्लॉट नहीं देगा। तो मैं उन तमाम सवालों के जवाब लेके हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम नए आने वाले व्यूअर्स जितने भी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड कंटेंट के लिए। दूसरा, मैं आपको वीडियो का आगाज़ करना चाहूँगा। देखें, प्रीसेंट 32A, B, C, D जितने भी कस्टमर्स हैं या जितने भी बहरिया के लोग हैं जिन्होंने बहरिया में इन्वेस्टमेंट का ख्वाब देखा था, बहरिया में रहने का ख्वाब देखा था, बहरिया में पेमेंट की, उन्होंने बहरिया में पैसे लगाने की कोशिश की, बट स्टिल 8 साल के बाद उन्हें जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि बहरिया उस चीज़ को कमिट करने में नाकाम रहा। लेकिन उसकी रीज़न एक ये थी कि बहरिया टाउन राइट नाउ ऑब्वियसली खुद नहीं चाहेगा कि मेरा कोई भी कस्टमर इस तरह जलील हो या मेरे किसी भी कस्टमर को इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ, सुप्रीम कोर्ट के एंड से बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि अगर बहरिया को ये ऑलरेडी पता था कि ये ज़मीन इल्लीगल है तो बहरिया ने ये ज़मीन क्यों ली। देखिए, ऐसा नहीं होता, बहरिया ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के एंड से बहरिया को जो बहुत बड़ा लॉस हुआ उसके मुकाबले में बहरिया फिर भी री अलॉटमेंट कर है 8 साल के बाद। हम बेसिकली लोगों को ये नहीं पता, लोग ये समझते कि 8 साल से हमें प्लॉट नहीं मिला। भाई, प्लॉट तो बहुत देर पहले से बहरिया ने आपको कह दिया था कि आप रिफ़ंड अप्लाई कर दो, या बहरिया रिफ़ंड भी नहीं दे रहा था क्योंकि बहरिया के ऊपर हालात ही कुछ इस तरह के थे, बहरिया खुद बड़ी प्रॉब्लम में था। अब करीबन पिछले 1 या 2 साल से री अलॉटमेंट हुई, फिर ये होल्ड हो गया प्रोसेस। अब जो रिमेनिंग कस्टमर हैं जिनके प्लॉट रह गए हैं बहरिया टाउन में जो री अलॉट नहीं हुए 32A, B, C, D में, जो डेली बहरिया की हेल्पलाइन पे या बहरिया के ऑफिस में धक्के खाते हैं, तो भाई जिन लोगों ने आप में से एप्लीकेशंस दे दी हैं री अलॉटमेंट के लिए, चुप करके बैठ जाओ। या जिन लोगों ने एप्लीकेशंस नहीं दी वो ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे दो। आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहरिया ने ये जो मैं आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको कोई डीलर नहीं बताएगा, मैं डायरेक्टली बता दूँ आपको। जिन लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए बहरिया से रिलेटेड जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मेरी एक एक वीडियो देख के आप उस चीज़ को लिख लें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वैसा ही होना है बहरिया टाउन में। तो मैं आपको बता दूं कि जो 32A, B, C, D का जितना भी बैकलॉग है, वैली ब्लॉक है, जितना भी, वो तमाम तर आपको बता दूं बहरिया टाउन में कि आपका 2022 के नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में आप तमाम तर जितने भी लोग हैं आपका मसला हल होगा बहरिया टाउन का। आपको अगर कोई बोले 6 माह में, 2 माह में, बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत लंबा होल्ड प्रोसेस है जिसकी डेडलाइन बहरिया मैनेजमेंट को नवंबर या दिसंबर की मिली है। CEO चेयरमैन जो बहरिया के हैं मलिक रियाज साहब, उनके एंड से बहुत सख्ती से ऑर्डर हैं कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जमात इस्लामी के साथ आपको पता है बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बहरिया के फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए, पेशावर प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बहरिया ने ये एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया है कि जितने भी लोग जिनके प्लॉट्स हैं बहरिया टाउन में, प्रीसेंट 32A में, B में, C में, D में, ओल्ड BTK के जितने भी कस्टमर हैं उनको नवंबर तक 2022 के अलॉट हो जाएंगे प्लॉट 61, 62 और 63 में। और उसके बाद सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि री अलॉटमेंट के साथ साथ बहरिया टाउन जो 61, 62 और 63 की डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ पर आपको मज़ीद पोजेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको अलॉटमेंट के बाद पोजेशन मिल जाएगा। भाई, पोजेशन लेने के बाद मैं आप सबको मशवरा दूंगा, जो लोग रहना चाहते हैं वो लोग रहें। जो इन्वेस्टमेंट के घर से जिन्होंने प्लॉट लिया था, भाई अपने प्लॉट की जब आपकी वर्थ आप देखो कि 17,25,000 का आपने प्लॉट लिया, 125 का, आप उसको करीबन अगर 30 पे भी सेल करते हो तो भाई इसको समझो कि भागते चोर की लंगोटी से ही। तो प्लॉट सेल करने के बाद भाई बहरिया से निकलो और उसके बाद बहरिया में ही इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए भाई थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ
किसी के कहने पे, डीलर के कहने पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करो। अपने आप को देखो, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा ग्रूम करो अपने आप को इन चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। मेरे चैनल के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के ट्रिक्स बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।